तरफ से मनमोहन जायसवाल जी का और एंकर सिमरन आहूजा जी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। और उसके साथ में वो सारे लोग जिनको आज यहाँ पर अवार्ड मिलने वाले हैं, सब लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ न कुछ ऐसा काम किया है कि यदि कभी मुंबई लेवल पे भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत होगी तो इनमें से कई लोगों को उसमें मिलेगा, क्योंकि ये लोग काम करके वहीं पर छोड़ देते हैं, इसका रिकॉर्ड नहीं लाते हैं, इसको आगे बढ़ाते नहीं है। पूज्य गुरु जी यहाँ पर विराजमान है, चरणों में वंदन करता हूँ। मंजू को ऐसे सब कामों में बहुत जीवन का आनंद आता है। उसको कई बार उसके पुत्र कहते हैं कि तुम जिस परिवार की मालकिन हो उस परिवार में तुम थोड़ा अपने बारे में भी सोचा करो। तो उसके अपने बारे में सोचना ये कि जो लोग मेरे से पहले से साथ हैं मैं उनके साथ रहूं और जिनको रियल में मेरी जरूरत है मैं उनके लिए काम करूं। मैं मंजू का भी यहाँ पर उसके आदेश के ऊपर मुझे आना पड़ा। मुझे कहीं पर 7 बजे पहुंचना था, पर उसको कहना है कि तुम 7 बजे जाओ, 8 बजे जाओ, रात को वापस घर आना, इतना याद रखना। तो मैं मनमोहन जायसवाल जी को वापस बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, मोदी जी को तो नहीं ला सकते, मोदी जी आवाज में नहीं ला सकते, पर डुप्लीकेट मोदी जी यहाँ पर आकर बैठे हैं और सभी हुए हैं, सभी लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने समाज में बहुत किया है। सबका बहुत बहुत अभिनंदन। मुझे आप जरा माफी करेंगे, मैं जायसवाल जी के प्रति, सिमरन जी के प्रति, गुरु जी के प्रति, सबके प्रति पूरे सम्मान के साथ में मुझे यहाँ से थोड़ा निकलना पड़ेगा, पर आप कार्यक्रम को स्टेज को आगे बढ़ाइए। जायसवाल जी कभी आराम से मिलूंगा और आपके काम में और कैसे जुड़ सकता हूँ। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और एक निवेदन करके जाता हूँ कि जिनको भी आज यहाँ पर आप अवार्ड दे रहे हैं उन सब की लिस्ट आप पत्र के साथ में कीजिए। अगले 2 महीने में उनको ज्यादा कुछ नहीं, पर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एसईओ का सर्टिफिकेट उनके घर पे पहुंचेगा, ऐसी व्यवस्था जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। धन्यवाद। मनमोहन जी, आपका बहुत बहुत मैं आपको हृदय से आभार भी प्रकट करती हूँ और शुभकामनाएं भी देती हूँ कि इस तरह का कार्यक्रम आपने आज यहाँ पर आयोजित किया और समाज के हमारे जो रियल हीरोज तो हैं, उसके अलावा जो समाज के लिए कार्य करते हैं ऐसे हीरोज को भी आज यहाँ पर आप अवार्ड देकर उनको गौरवान्वित करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि जो भरा नहीं भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मेरे हो गए, आपका काम मैं करूँगा, ऐसा मत कीजिए। थैंक गॉड मैं कोई सर्जन नहीं हूँ। बोलेंगे करके दिखाइए। जो प्रोफेशन जिसका है उसका एक जगह होता है, उसी प्रोफेशन उसी जगह सही लगता है। नहीं तो आप मेरी असलियत पकड़ लोगे कि हम लोग रिकॉर्डिंग में अच्छा गाते हैं, असली में इसलिए हम लोगों को पार्श्व गायक बोला जाता है। आदत नहीं है इतने बड़ी ऑडियंस के सामने गाने, नर्वस हो जाता है। Thank you very much. 15 अगस्त पे 15 अगस्त नमस्कार, मैं विकास महंत। पहली बात तो यहाँ मनमोहन जायसवाल जी जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइज़र हैं, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज यहाँ भव्य कार्यक्रम का उन्होंने आयोजन किया है और बहुत सारे असामान्य जो कलाकार हैं जिन्होंने बहुत बड़ी समाज सेवा की है, आज उनको बुला के जो मान सम्मान उन लोग देते हैं, उनका सम्मान करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं और बस जो बड़प्पन मिलता है तो काम करने की एक प्रेरणा मिलती है। इसीलिए ये बहुत बड़ा काम वो करते हैं। आज मैंने देखा है कि बहुत क्षेत्र के लोग यहाँ आए हैं और आज कल तो स्वतंत्रता दिन है और आज उसके एक दिन पहले कई नेवी के, मिलिट्री के यहाँ जवान बुलाए उन्होंने और उनका भी सम्मान यहाँ किया गया है। ये बहुत बड़ी गौरव की बात है
और ये दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है और मैं उनका वापस फिर एक बार अभिनंदन करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर और संध्या जो के पहले जो है इस कार्यक्रम को रखा गया है और किस तरीके से आप कल के लिए शुभकामनाएं देना चाहेंगे? देखिए, अपना देश भारतवर्ष बहुत अद्भुत देश है, बहुत महान देश है और इस देश में कुछ ओकेज़न और फेस्टिवल ऐसे होते हैं जहाँ पर पूरा हिंदुस्तान, न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरे विश्व में जो हमारा हिंदुस्तान फैला हुआ है, ऐसे समय को सेलिब्रेट करता है। सारे लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर प्यार मोहब्बत से और पूरी मस्ती के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस तरीके के देश भर में कार्यक्रम आयोजित होते हैं जो हमारे अंदर प्रेरणा भरने का काम करते हैं, ऊर्जा भरने का काम करते हैं, देशभक्ति को भरने का काम करते हैं। तो रियल हीरोज़ को सम्मानित करने का ये जो कार्यक्रम हुआ है, वहाँ पर हमने बहुत सारे साथियों के साथ में शिरकत की। तो आज की शाम बड़ी बेमिसाल है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे बहुत बहुत बधाई और 15 अगस्त की और स्वतंत्रता दिवस की पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। हमारा देश यूँ ही हंसता रहे, खिलखिलाता रहे, तरक्की करता रहे, आगे बढ़ता रहे और हम सब लोग बड़ी नाजों से अपने देश पर गर्व करते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर और मनमोहन जायसवाल को किस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मनमोहन जायसवाल हमारे भाई हैं और हमेशा समाज के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। हमेशा ऐसे इंटरटेनमेंट प्रोग्राम भी करते हैं, लेकिन आज ये स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे इस तरह का जो कार्यक्रम किया जिसमें जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों जवानों को अलग अलग जगह से सम्मानित किया गया और समाज के भी कुछ ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपना योगदान दिया है और मुझे बुलाकर जो सम्मान दिया है, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे जहाँ महान विभूतियाँ आई हैं, मेरे जैसे छोटे कलाकार को बुला के सम्मान दिया। मैं सबका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बस यही जो मैंने बोला कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जितने हमारे जवानों ने शहीद हुए हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो बस अब एक अपने अपने क्षेत्र जिस भी कार्य में हम सब हैं वहाँ बड़ी अच्छी तरीके से अपना काम कुशल पूर्वक करके एक नए भारत की तस्वीर बना सकते हैं, यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। कार्यक्रम आयोजन किए गए हैं और आपको भी सम्मानित किया गया है द रियल हीरोज। तो क्या कहना चाहेंगे और सबसे पहले कैसे मनमोहन जी को शुभकामनाएं देना चाहिए? मैं सबसे पहले मनमोहन जायसवाल जी को शुक्रिया अदा देना चाहता हूं, जो आकृति फाउंडेशन के फाउंडर हैं, जिन्होंने एक इतनी अच्छी सोच रखी है, जिन्होंने आई थिंक वो बंद कर दिया। मैं सबसे पहले मनमोहन जायसवाल जी को बधाई देना चाहूँगा हृदय की गहराइयों से, जिन्होंने एक इतनी अच्छी सोच रखी है कि द रियल हीरोज़ ऑफ सोसाइटी, मतलब जिन्होंने वाकई में देश के जो तरक्की है उसमें कुछ योगदान दिया है, ऐसे चंद लोगों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के बाद आज के इस एक महान कार्यक्रम में उनको बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। और मैं रिप्रेजेंट करता हूं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, क्योंकि काफ़ी सारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वालों को भी आज यहाँ पर बुलाया गया था। द रियल हीरोज़ ऑफ आवर सोसाइटी, द रियल हीरोज़ ऑफ आवर कंट्री को फेलिसिटेट करने के लिए। और इसी तरह के कार्यक्रम हमें करते रहने चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज आप देख रहे हो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। हमारा देश अगर है तो ही हमारा धंधा पानी है, तो ही हमारे बिजनेस है। हमारा देश अगर है तो ही हम हैं, और देश केवल और केवल तब है अगर फौजी है। तो हर जगह आप देख रहे हो वही देश ताकतवर है जिनकी फौज ताकतवर है, वही देश ताकतवर है जिनकी फौज बड़ी ताकतवर है। और जितने भी लोग फौज को ज्वाइन करते हैं, आप सभी को पता है कि कम से कम 20 से 25 साल हर एक फौजी अपने जवानी के कीमती समय देश के नाम कुर्बान करता है। आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं हम लोग, और अक्सर मनमोहन जी के ऐसे ही सब प्रोग्राम्स होते हैं
जिसमें काफ़ी एक नया कुछ रहता है। जैसे कि इस बार सर जो हीरोज़ के रोल में जो आपके सामने बैठे हैं सर, और इसी तरह से मैडम है, और हम लोग का पूरी एक टीम है, और हम लोगों को बहुत खुशी है कि सर इस तरीके से प्रोग्राम करके हम लोग को अप्रिशिएट करते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। मैम जय हिंद। ये एक प्रोग्राम जो रियल हीरोज़ है, आई थिंक रियल हीरो तो आप ही हैं, मगर जो मनमोहन जी जायसवाल जी वो एक इंस्पायर करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, वो एक बहुत बड़ा अच्छी चीज़ है। और शहनाज जी से जुड़ के मतलब यहाँ पे आके जो लोग हैं जो इतने हेल्पफुल है, मतलब वो ग्राउंड लेवल पे हीरो नहीं, जैसे लोगों से आप मिल रहे हो हर जगह पे उनको एक हेल्प करके आगे कैसे बढ़ाए, प्रोत्साहित कैसे करें। और इस मंगल प्रभात जी लोढ़ा, मंजू जी लोढ़ा, उनका मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा जो हमें इसे पार्ट बनाए इस अवार्ड का। और सबसे मिलके बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बहुत कुछ सीखना चाहेंगे और आगे बढ़ के देश को आगे बढ़ाना। और जिस तरह से इसमें टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता हूँ, टेक्नोलॉजी के थ्रू देश को जिस तरह भी कंट्रीब्यूट कर सके हम आगे चाहेंगे उसमें कंट्रीब्यूट करना। और आप सबसे आशीर्वाद और सबकी ब्लेसिंग साथ में रहना चाहिए। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे? जय हिंद। मैं सबसे पहले तो हमारे द हीरो को सलाम करना चाहती हूँ और हमारे देश के जवानों को सलाम करना चाहती हूँ जो सरहद के ऊपर है, उनको सलाम करना चाहती हूँ और जिनके वजह से हम सांसें ले रहे हैं। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं हम ऑक्सीजन से सांसें ले रहे हैं, बिल्कुल ऑक्सीजन से ले रहे हैं, लेकिन हम इन जवानों के वजह से भी हम ज़िंदगी की सांसें ले रहे हैं। और कल 15 अगस्त है, इसके लिए हमारी शहनाज नर्सरी की तरफ से और एक सोशल वर्क होने के नाते मैं हर बच्चों को हर साल कुछ ना कुछ देती हूँ। इस साल मैं पेड़ पौधों के साथ में उन्हें एक ऐसी गिफ्ट देना चाहती हूँ जो कि हमारे जवानों के नाम से, जय जवान जय किसान के नाम से मैं उनको बहुत बहुत हेल्प करूँगी हर तरीके से। ठीक है, मोहन जायसवाल के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमने उतना अच्छा कार्यक्रम किया। मोहन जायसवाल जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी, आज का जो प्रोग्राम उन्होंने रखा है बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और आए दिन ऐसे प्रोग्राम्स और भी वो करते रहे और उनके साथ हमेशा हम जुड़े हैं और आगे उनके प्रोग्राम को हम और आगे बढ़ाते रहेंगे। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मेरी आज पहली बार शहनाज जी से मुलाकात हुई है और मेरी मम्मी लीना जी चोपड़ा जो आज है नहीं, मगर वो जिस तरह से ध्यान रख के साथ में रखते हैं काफ़ी इंस्पायरिंग है। मम्मी लीना जी चोपड़ा बेसिकली मम्मी की वजह से हम यहाँ पे और आपके से कनेक्ट हुए, थैंक यू। और शहनाज जी जो एक इतना बड़ा मिशन लेकर चल रही है देशवासियों की, पेड़ पौधे लगाना है, प्लांटेशन, तो उनकी संस्था के साथ जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं उनके विचारों को अपने पर लागू कीजिए। जब भी जहाँ भी मौका मिले उनकी सोच को आगे बढ़ाइए, वो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाइए ताकि आने वाले दिनों में एक शुद्ध और स्वस्थ वातावरण हम सभी को मिले। थैंक यू शहनाज जी। थैंक यू। इससे पूर्व संध्या पर हमने आयोजित किया है, कई लोगों को सम्मानित भी किया गया है, अभी भी आए थे, मैं भी आपने सम्मानित किया, कई प्रदर्शन किया है। तो क्या कहेंगे आज की शाम को लेकर और किस तरीके से कल के स्वतंत्रता दिवस को आप देखें और आगे जवानों के लिए? और मैं एक्चुअली लॉकडाउन में हमारे दिमाग में ये इस बात का ख्याल उस समय आया, उस समय मैंने परिकल्पना किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासतौर से लॉकडाउन में पुलिस वाले बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया, तो ये रियल हीरोज़ का जो यूज मेरा सोच है वो वहाँ से है, जो चांद पे खेल के डॉक्टर, पुलिस और हमारे आगे जो समाज और देश की रक्षा करते हैं। उसके बाद में फिर हमने अब लॉकडाउन तो चला गया, तो अब मैं क्या करूँ, तो अब मैं 15 अगस्त को जितने भी हमारे सैनिक हैं, आर्मी हैं, पुलिस वाले हैं, उनको सम्मानित करते हैं। अब 2-3 सालों में जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट है सबको मैंने सम्मानित कर दिया। अब हाथ जोड़ जोड़ के लोग को ढूंढता हूँ कि लोग आए और सम्मानित हों, और कुछ समाज के भी लोग, जैसे ये लड़का है, ये डायनेमिक लड़का है, तो ये भी एक हीरो है, आप एक हीरो हो, ये अपने जगह में अपने एक तरह से एक हीरो है। तो अब हम थोड़े सामाजिक लोगों को भी इंक्लूड किए, अदरवाइज ये मुझे सिर्फ अबाउट आर्मी और पुलिस के लिए ही करना है। तो अच्छा लग रहा है और मुझे इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, और मेरे बर्थडे में नेशनल ओलंपिक होता है और किसी को बहुत अच्छा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस में हैप्पी बर्थडे बोल देती हूँ और बहुत ही बड़े दिन, शुभ दिन पे इनका जन्मदिन आया है और उन्होंने शुभ कार्य किया है इंडिपेंडेंस डे के ईद पर। एंड बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स हमेशा करते रहते हैं। हम 2 साल पहले इन्होंने मुझे गवर्नर हाउस में इनवाइट किया था, राजभवन में,
वुमेंस अवार्ड मुझे दिलवाया था। एंड डेफिनेटली बीच में भी कभी कभी क्योंकि हम ट्रैवल करते रहते हैं तो अटेंड नहीं कर पाते, बट द रियल हीरोज़ ये नाम सुनकर ही ना एक जोश आ जाता है कि हम रियल हीरो से मिलने वाले हैं। आर्मी के, पुलिस के या सोशल एक्टिविस्ट होते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। तो ये सम्मानित की बात है कि प्रोग्राम में आना और अपना छोटा सा योगदान देना, तो बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं ना कि मत पूछो दुनिया से हमारी कहानी क्या है, मत पूछो दुनिया को कि हमारी कहानी क्या है। हम सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हमारी पहचान है कि हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। तो बस यही कहूँगी। सोना जी हमेशा जो समाज सेवी का काफ़ी कुछ करते हैं। ये नकली प्लांट वाला इनका काम भी बहुत अच्छा है, इससे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, एक अच्छा गिफ्ट मिलता है। हम जनरली पहले मैं बुके दिया करता था ज़्यादातर, बट वो बुके हमारे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट कहीं ना कहीं उसको इसकी यूटिलिटी है। इन्होंने मुझे करीबन 1.5 साल पहले दिया था, आज मेरे घर में मनी प्लांट इतना बड़ा हो गया और मनी बढ़ता है प्लांट तो पैसे भी आ रहे हैं। यान थैंक यू फॉर दिस। हो रहा है उसे कैसे देखती हैं और कैसे याद करते हैं? 15 अगस्त आता है और आदमी के बारे में जो कहा जाता है तो दिल दहल जाता है और आंखों में आंसू आते हैं, और उस दिन के अलावा मतलब दूसरा कोई दिन याद नहीं रहता है। और जितना भी हम हमारे जवानों के लिए, आर्मी के लिए जितना भी बोलेंगे उतना कम है। वो शहर पे इस तरीके से ज़िंदगी की लड़ाई लड़ते हैं और उनका परिवार उनके घर में लड़ाई लड़ता है। तो मैं उनके बारे में मतलब कितना बोलूँ कम है, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे उसके बारे में। और जयसवाल भाई के बारे में यही बोलना चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम्स वो ले रहे हैं, आगे भी लेते हैं और उसके साथ हम लेकर पढ़े। आज हर तरीके का वो एक ऐसा अवार्ड लोगों को बुला के देते हैं जिनके बारे में मतलब किसी को पता नहीं होता है, लेकिन जब इनके साथ जुड़ते हैं लोग तो उनकी वो पहचान बनती है, वो पहचान बनती है। और मेरा एक प्लांट नर्सरी के बारे में आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि हम नर्सरी से जो भी प्लांट्स हम लेते हैं उस प्लांट को अपने बच्चों की तरह लगाइए और वो बच्चों की तरह उनको देखिए ताकि वो ग्रो हो। ये नहीं कि हम प्लांट लिए, लगा दिए और ऑक्सीजन हमको मिल रहा है, हम लिए, लगा दिए, फिर बोलते हमारे प्लांट मर जाते हैं। एक्चुअली में वो प्लांट के बच्चों की तरह हमको लगाना चाहिए और बच्चों की तरह उनकी देखभाल करोगे तो प्लांट फलेंगे, फूलेंगे और आपका घर परिवार भी फलेगा। ये आप लोगों से सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने दिल, जान, अपनी आत्मा हमारे देश भारत के लिए देते हैं। तो हम सैल्यूट करते हैं हमारे इन टू हीरोज ऑफ आवर नेशन। और आज विद द हम्बल प्रेजेंस ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर श्री मंगल प्रभात लोधा जी, श्रीमती मंजू मंगल प्रभात लोधा जी और हमारे लिविंग लेजेंड म्यूजिकल वर्ल्ड के श्री अभिजीत भट्टाचार्य जी और हमारे डिस्टिंग्विश्ड डिग्नेटरीज राइट फ्रॉम ACP संजय पाटिल साहब से लेकर जो हमारे डिस्टिंग्विश्ड डिग्नेटरीज हमारे साथ रहे हैं, और उसके साथ साथ जो 2611 के हमारे ट्रू हीरोज़ हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं दैट वी आर ट्रूली हम्बल्ड एंड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड लव। ये सब हमारे ट्रू हीरोज़ हैं और हम कम से कम सिर्फ इस खूबसूरत से 78 इंडिपेंडेंस डे पर उन्हें नमन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें हम्बल थैंक्स, ग्रैटिट्यूड जो बहुत छोटे से शब्द है जो कार्य वो करते हैं, बट जो हमारा मिलन है वो सिर्फ दिलों से भी ज़्यादा आत्मा का मिलन है। सो वी ट्रूली थैंक एंड सैल्यूट all the true heroes of our nation. You can speak in English also. Yeah. हमारे साथ the very renowned मालती जैन हैं जो हमेशा मनमोहन जायसवाल जी जब भी ऐसा कोई कार्य करते हैं, शो करते हैं, क्योंकि हमेशा फिलैंथ्रोपिक शोज रखते हैं, मनमोहन जायसवाल जी सेवा का कार्य करते हैं और मालती जैन हमेशा आते हैं। मालती जी, how does it feel where we are commemorating our 78th Independence Day? What do you like to say? And a few words about Manmohan Jaiswal as well. Such an emotional feeling. I salute our dear friend Manmohan ji. He's given his 110% to such causes, and selflessly he does all this, and with no vested interest. And
God bless him always, and may he continue doing such good work. And Simranji has said everything, you know, that we've lost so many good human beings for our country, and may God bless India and Bharat, and Happy Independence Day, Jai Ho. थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा है रियल हीरोज। मेरी पहली बार मुलाकात हुई है मनमोहन जी जायसवाल जी से, और ये पता पड़ा कि 15 अगस्त आपका बर्थडे। आई थिंक सबसे बेहतरीन तरीका अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने का इससे अच्छा क्या हो सकता है 15 अगस्त को, और रियल हीरोज़ को जो आप इंस्पायर अवार्ड दे रहे हो और उनको फेलिसिटेट कर रहे हो, और ये और एक स्टेप जाके आगे सिर्फ जो बॉर्डर्स पे आई थिंक वो रियल हीरोज़ है ही है। हमारे बाजू में बैठे पूरे अपने टेररिस्ट 26/11 के अटैक में इन्होंने सामने से फाइट की थी। आई थिंक बहुत बड़ी बात है, और हम तो एक फेक हीरो बोलेंगे हम अपने आप को, जो रियल हीरो तो यही है, मगर हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो इंटरनल हम लोग कम्युनिटी समाज में जो बॉर्डर्स के विदिन भी जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनको भी आपने एक प्रोत्साहित कर रहे हो। एंड दिस शो इज़ अमेजिंग। यहाँ पे जितने भी लोग आए, राइट फ्रॉम द नेवी फोर्स से लेके मिलिट्री से लेके प्रोड्यूसर्स और अलग अलग लेवल पे जिन लोगों ने काम किया है, और मंगल प्रभात जी लोड़ा, अभिजीत जी, वो सबके थ्रू मंजू जी लोड़ा, ये सब यहाँ के शो के चीफ गेस्ट थे। आई थिंक इट्स प्रिविलेज टू बी पार्ट ऑफ इट, और अमेजिंग, एंड कीप डूइंग दिस सच ग्रेट जॉब, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आपको सम्मानित किया गया है, कैसे इसे देखते हैं? जो लोड़ा साहब और मिस लोड़ा ने जो ऑर्गेनाइज पूरा कमेटी अच्छी तरह से की है, और ये जायसवाल साहब के प्रायोरिटी पे ये अच्छा पुरस्कृत अच्छे से चुने लोगों को पुरस्कार दिया। इनकी बहुत महानता है, और इसके आगे भी अच्छे प्रोग्राम लोगों में से, पब्लिक में से अच्छे लोगों को चुन के ऐसे ही सराहना करता जाए। मैं इसको दिल से शुक्रिया जानता हूँ। ऐसे लोगों को सम्मानित करके हम गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच सर। और संध्या के लिए आयोजित हुआ है, तो उसे कैसे देखती हैं और किस तरीके से ये कार्यक्रम को लोगों को डेडिकेट करना चाहिए, और मनमोहन जी के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। मनमोहन भाई, बहुत अच्छा काम किया है आपने, और एक काम आपने ये किया कि आपने जो सच में हीरो हैं उन्हें सम्मानित किया, और उन्हें सम्मानित करने के साथ साथ इस बार एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है कि उन लोगों को भी सम्मानित किया जो उन असली हीरो के साथ में हीरे बनने का कोशिश कर रहे हैं। आज की शाम बहुत खूबसूरत दिन है, क्योंकि आज ही की शाम मेरे दादाजी को, मेरे पूर्वजों को पता पड़ा था कि कल की सुबह स्वतंत्र होगी, और उस स्वतंत्रता में मैं सांस ले पाऊँगा। कोई नहीं होगा जो हम पर आकर कोड़े बरसाएगा, या कोई हमें भूखा मारेगा, या कोई हमसे लगान कर लेगा। उन्हें पता पड़ा कि वो स्वतंत्र होंगे, तो मैं उन सबको प्रणाम करना चाहती हूँ, चाहे वो भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, उन सबको धन्यवाद देंगे यहाँ से, क्योंकि आपके कारण, श्री सुभाष चंद्र बोस जी, आप सबके कारण हम सब आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं। 200 वर्षों तक हमें बहुत लूटा गया, लेकिन विश्वास है कि हम वापस जितना गया है उससे कहीं ज़्यादा हम अपने लिए कमा लेंगे, और जो हम थे वापस बन जाएंगे। आज ये फीलिंग आपके कारण आई है भैया, सो थैंक यू सो मच। ईश्वर की कृपा इन पर बनी रहे हो। जितने लोग कल सुबह तिरंगा फहराने वाले हैं, विश्वास कीजिए, अगर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं तो मान लीजिएगा माँ भारती ने आपकी भक्ति कबूल कर ली। प्रणाम, जय हिंद। इवेंट्स करते हैं, एंड आज का इवेंट जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही अच्छा था। एंड मंजू लोधा जी भी, उन्होंने भी जितना भी उनका कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी को, दैट्स लाइक कमेंडेबल। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, आई जस्ट वांट टू से दैट once it was a dream for India to get the independence. Today, after so many years, we are already there. We've acquired independence, and we've come far away. Like we've progressed a lot technically, technologically, and it's not just a piece of geographical land. It's a piece of, it's a community, entire community, that we all have one goal, and we are looking forward to expand more and to make India number one. सर, क्या कहना चाहिए आपके कार्यक्रम?
सर मेरा नाम योगेश पंचाल है। मेरा प्रोफेशन है वास्तुशास्त्र कंसल्टेंट। लास्ट 33 ईयर से करता हूँ। मेरे को मनमोहन जी ने एक अपॉर्चुनिटी दिया और आज का जो इवेंट है 100% सक्सेसफुल है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मनमोहन जी के साथ में बहुत सारे इवेंट में पार्टिसिपेट करें, ऐसे हम आशा करते हैं। थैंक यू वेरी मच।